welcome back to my channel. This is going to be Chit Chat episode number 4 और आज मैं आप लोगों को एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलवाने वाली हूँ. ही इज़ माई सुपर 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 सीनियर और हिज नेम इज़ ऋषिकेश सक्सेना सर because he's doing PhD. Currently, he's pursuing PhD from NIT Jalandhar in renewable energy. और इनसे मेरी बात हुई अभी लाइक डे बिफोर यस्टरडे वी हैड अ कन्वर्सेशन. उसके बाद ही वाज जब मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसा मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ या चिट चैट व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, ही वाज एक्चुअली पहला ऐसा बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन माय जो भी बकवास चीज़ें मैं बना के अपलोड करती हूँ उसमें. तो मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन सर से करने वाली हूँ लाइक उनकी लाइफ के ऊपर बिकॉज ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड और वो अभी भी पढ़ाई ही कर रहे हैं. तो हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है. एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू एक्सपोज हिज लव लाइफ अगर वो परमिशन दे तो. सर अगर ये वीडियो आप देखो तो फिर बुरा मत मानना अगर मैं ऐसे ये कुछ ऐसा गलत स्टेटमेंट आपको लगे तो आप ऐसा. हेलो. हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम गुड. मैं आपका इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया है तो इस वजह से मैं अभी नहीं दे रही हूँ. ओके. अब वैसे मेरे को एक चीज कंफर्म करना था, आप रिन्यूएबल एनर्जी में ही आप पीएचडी कर रहे हैं ना? नहीं, इन फील्ड ऑफ मुझे रिन्यूएबल बट उन्होंने डिपार्टमेंट बताया. मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है. अच्छा, या स्टार्ट करें? हाँ नहीं, हाँ ऐसे नॉर्मली भी बोल सकते हैं अभी पहले. अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दो ना मेरे को, ताकि मैं थोड़ा और रिलेटेबल क्वेश्चन करूँ आपसे. नहीं, मेरे बारे में तो कुछ बताओ नहीं, मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा ना उसमें. जनरली तो मेरा नाम जान रही हो, मैं क्या करता हूँ हाँ, ये जान रही हो. आपका नाम इंटरेस्टिंग लगा मुझे. ओह थैंक यू थैंक यू. मतलब ऋषिकेश, ऐसे हम लोग अभी अभी इसी साल होकर आए ऋषिकेश. या और वो भी एच से ऐसा स्टार्ट होता है. नो वन बडी कैन स्पेल माय नेम एक्चुअली इन फर्स्ट टाइम. हरी बिकॉज आई राइट माय नेम इज लाइक हरीश. HRISHIKESH. It start with H and H is इट the मीन silent. I am using complete English in my name. तो ऋषिकेश मतलब ओके ठीक है ना, हिंदी पे हम लिखते हैं ऐसा ऋषि, वो वाला ऋषि आप यूज ऋषि मुनि करते हो वाला ना. ऋषि. हाँ, ऋषि मुनि वाला ऋषि, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग दैट एच इन योर नेम ना. या ये स्पेलिंग मैंने खुद से लिखा था 10th में. बहुत गलत किया सर, आपने बहुत गलत किया. मैं वो जब बताया ना ऋषिकेश, तो मैं ऋषिकेश वो वाला ऋषिकेश सोच रही थी, मतलब धाम वाला ऋषिकेश. हाँ तो प्रोनाउंसिएशन तो वही है. हम्म. अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना जर्नी लाइक 2 मिनट में डिफाइन करो, लाइक आपका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और अभी का लाइफ, ऐसा तो आप डिफाइन कर पाओगे? हाँ मतलब बिल्कुल. ऐसा बता दो बस. दो हाँ. दो लाइन में अगर बताऊं तो स्कूल लाइफ स्टार्टेड 2 लाइन में नहीं, मतलब छोटा सा ऐसा डिस्क्रिप्शन दे दो, 50 वर्ड्स का ऐसा. हाँ तो देखो, अगर स्कूल का स्टार्ट करूं तो इट वाज अ हाँ. कंप्लीट मेस, अप एंड डाउन. गुड स्टूडेंट तो जो बहुत सारा बोझ आ जाता है बीइंग ए गुड स्टूडेंट इन योर स्कूल टाइम. फिर ओह, यू आर नॉट बैक बेंचर ना, तो अभी कैसे बैक बेंचर वाला वाइब दे रहे हो आप? हाँ तो वो बता तो रहा हूँ ना कि जस्ट आई शिफ्ट हाउ आई शिफ्टेड दैट. ओके. देन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर IIT जल हॉल बिहारी डू दैट. ओके. तो दैट फेल्ड completely. I got failed in every exams but somehow got selected in government of Odisha. Okay. Then I went for my BTech was by fun. I was a first bencher but I have friends with हाँ. all backbenchers. So I have done all the stuff of backbencher including हाँ. in studies नहीं. as a first bencher. Okay. तो वो मैंने बहुत सही से करा है वहाँ पे. मैंने मतलब सब करा. आई स्टार्टेड विथ एवरीथिंग. मैंने उस समय में रिलेशनशिप में था. स्पोर्ट्स तो थोड़ा बहुत ही खेला बट अच्छे खासे हॉबीज़ भी थे. दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, आउटिंग करना और साथ में काफ़ी अच्छे मतलब मार्क्स इतने ही कह रहा हूँ बट या इट वाज ए गुड मार्क्स जो कि मैंने स्कोर करा था बीटेक में. जबकि 12 मेरा ड्रास्टिक ख़राब रहा था. इनफैक्ट मैं एज ए मैथ स्टूडेंट ओके 10th में मैंने 100 पाया बट 12 में मेरा 48 आया आउट ऑफ 100. स्टिल
मैंने सबसे डेयरिंग काम करा इंजीनियरिंग चुनने का, जो कंप्लीट मैथ्स पे डिपेंडेंट है वो चीज़ें है उस पे। बट स्टिल मैंने वहाँ फिर से मैंने पढ़ा, तो वहाँ वो था कि जब 12 बहुत गंदा हिट करा तो मुझे लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए। फिर बीटेक के बाद क्या हुआ कि आई वेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, जो ऑल बिहारी करते हैं, और दैट वाज द बेस्ट थिंग आई हैव फेल्ट। 3 साल में दिल्ली में अपना स्पेंड करा, टाइम मनी एवरीथिंग। इनफैक्ट मैंने बहुत कोशिश करा बहुत कुछ मैनेज करने का, बहुत सारे एग्जाम्स के एकदम नेक पे पहुंच जा करके, कहीं लक कहे तो लक कहेंगे, मेरी मेहनत ही कह सकते हो, सिंपल, लक कुछ नहीं होता है जब हम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो वहाँ के बाद फिर मैं सोचा यार नहीं, ये लाइफ नहीं होता। मैं दिल्ली में बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने, फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोसाइटी, मतलब सोशल साइंस कह सकते हो, सोसाइटी वाले ने बहुत किताब पढ़ी, मतलब अराउंड 50 मैंने क्रॉस कर दिया होगा, ठीक है। उस समय पढ़ता था, मतलब मेरे को अच्छा लगता था, पढ़ता था। फिर दिल्ली में ही था तो पहला रिलेशनशिप ब्रेकअप होने वाला था, अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पीक पे था। बट होता क्या है कि जब काफ़ी लॉन्ग रिलेशन जब टूटता है ना, तो वो थोड़ा सा इंसान शिफ्ट करता है, मेंटली चेंज होता है, तो वो आपकी लव लाइफ तो मैं डेफिनेटली एक्सपोज करूंगी इस वीडियो नहीं। पे। 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। ओह नो 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 एट द एंड ऑफ वीडियो। नो, इट्स गोइंग टू बी ड्रास्टिक फॉर मी ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके बाद 2019 में शिफ्ट हुई चीज़ें, फिर मैं क्या उसको बोलता हूँ, तब मुझे लगा यार नहीं, इस लाइफ ये सिर्फ यही चीज़ नहीं है, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कि एग्ज़ाम इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, इट इज़ नॉट द लाइफ। तो मैं किसी को भी बच्चों को ये नहीं चाहूँगा कि यार कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ। और किसी भी एक चीज़ में ना स्टक नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब एक बार हम स्टक करते हैं ना, तो एक सर्किल अगर स्टार्ट करोगे तो हमारा सक्सेस सेमी सर्किल पर रुक जाने का है। बट होता क्या है कि हम लोग जब वहाँ पे सक्सेस नहीं करते हैं, तो हम फिर और आगे बढ़ते हैं और धीरे-धीरे फिर उस लूप में घूमते रहते हैं, और अपना 10 साल तक बहुत लोग बर्बाद किए। मेरे मतलब मेरे नोन में ही है कि जो कि आई गेस 13 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के ऊपर पहुँचे, बट अभी तक जॉब नहीं हो पाया। तो अब मैं वो सोच रहा हूँ कि यार कि इंसान 35-40 का हो जाओ फिर अब जॉब करो। तो ये बुरा नहीं है, बट अच्छा भी नहीं है कि यार नहीं, लाइफ यही नहीं है, मैंने पूरा बर्बाद। एट द एंड क्या है, पैसा कमाना है, ऑब्वियसली आपके पास नॉलेज होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट एट द एंड आपको आपके आपकी नीड्स आपका पैसा ही पूरा करेगा, आपका जिद नहीं पूरा करेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, चाहिए यूपीएससी ही चाहिए, समथिंग। तो उसी समय मैं सोचा कि नहीं, एक मेरे फैकल्टी थे अजीत तिवारी सर के, अभी है, वो पढ़ाते भी हैं, यूट्यूब पे भी होंगे वो। तो उन्होंने एक चीज़ बोला था कि जिस चीज़ का भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, 2 या मैक्सिमम 3, उससे ऊपर अटेम्प्ट मत जाना, उसके बाद भी लाइफ होती है। दैट हिटेड मी। तो फिर मैंने 2019 3 साल प्रिपरेशन करा, 19 के बाद मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया एनआईटी जयपुर में। फिर वहाँ पे चीज़ें चली, क्योंकि 19 में ही मेरी गर्लफ्रेंड का शादी होना था, कुछ इशूज़ थे हमारे बीच, हमारे पर्सनली नहीं थे, बट वो कोटेशन नहीं कि व्हेन कपल्स डोंट चीट देन गॉड चीट्स। ओके, तो हाँ, दैट हैज़ हैपेंड, एक्चुअली दैट हैज़ हैपेंड। तो वहाँ पे तो आप दोनों में से किसी को चीट कर लेना था। नहीं, चीटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन ना, एक्चुअली इट्स अ चॉइस। तो क्या ही कह सकते हो, अब ऑप्शन में नहीं था, तो चीटिंग मुझे चूज़ करना था, ना कि ऑप्ट करना था। तो ये इश्यूज़ था वहाँ पे। तो फिर मैंने अपना मूड सब कुछ चेंज करने के लिए, करियर में भी फेल हो रहा था, तो चेंज करने के लिए मैंने एमटेक जॉइन करा, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी पीएचडी में। दिस वाज़ माय लाइफ। सारी इंजीनियरिंग, आपकी व्हाट आर साइंसेस, योर करंट प्रायोरिटीज अभी? करंट प्रायोरिटी, मेंटल पीस। That's the whatever will give me mental peace, I will go for it. Definitely, I will going to chase it. Either my career, either money, either food, either any friend, either any girl, whoever provide me mental peace, I am definitely gonna chase it. That's it. That's my priority. Chasing mental peace is my priority. Topmost अच्छा, priority. व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर? अभी इसके बाद अगर प्रोफेसर बन गए तो अभी अपने फ्रेंड्स के लाइफ में आप कैसे, कौन से कैरेक्टर से याद रखवाना चाहोगे उन लोगों को? Obviously, आप, मुझे इतना तो पता है कि हाँ, आप अच्छा खाना बनाते हो, खाना खिला खिला के सबको खुश कर रहे हो अभी अपने जूनियर्स को, बट फिर भी नहीं, वो तो हुआ है मेरे साथ हमेशा से,
बीटेक से हुआ है, बीटेक, हाँ बीटेक का 10-12 से आप कह सकते हो, तब से हुआ है। मेरे दोस्त लोग मेरे से इस चीज़ से तो खुश रहते हैं, मैं इसका तो प्राइड लूंगा। हाँ, बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले हैं मुझे, आई डोंट नो बट मिले हैं, क्यों मिले हैं पता नहीं, बट मिले हैं इस हाँ, चीज़ को लेकर। दूसरी कभी चीज़, मुझे भी खिलाना, मुझे भी खाना है। डेफिनेटली हम कभी रायपुर आए या आप कभी जलंधर हाँ। आए तो ऑब्वियसली खिलाएंगे हम। हम्म। बिल्कुल, मेरा तो ये आदत ही है कि मैं तो दूसरे के घर में जाता हूँ तो मैं किचन घुस जाता हूँ, लाओ भाई बनाता है बैठो तुम। मैं खिलाता हूँ, तुम क्या हाँ, खाए ये हो। सही है, ये सही है। ये चीज होता है कभी कभी, नहीं ये चीज ना कभी कभी वो घमंड टाइप का हो जाता है कि ला ना मैं बनाता हूँ, तू नहीं बनाएगा अच्छा। तो कभी कभी होता है कि मैं बहुत सारा डिफरेंट टेस्ट मिस कर जाता हूँ, क्योंकि जनरली मैं खुद को हम्म। खुद कमांड लेना मुझे पसंद है, इसलिए। ओके। मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो आप अभी तक करे होंगे, मोस्ट, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। ऑब्वियसली ब्रेकअप, इट्स नॉट ब्रेकअप, हर मतलब मैरिज। आपका आपका रिलेशनशिप, नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं बता नहीं सकता। बता सकते, शॉर्ट में ये भी नहीं बता सकते। विदाउट रिकॉर्डिंग बता दूंगा, मैं विदाउट रिकॉर्डिंग पूरा बता दूंगा, बट विद रिकॉर्डिंग नहीं बता सकता। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द। ओके, ठीक है। हाँ आपका ऐसा कुछ, आप ऐसा बता सकते हो कि आपका जैसे जब आप रिलेशनशिप में थे तो अभी के, जैसे आप मिलेनियल हैं, ठीक है, एंड हाँ आई एम जेनजी, तो हाँ आपके और मेरे, जैसे मान लो जाए अगर हम कभी कोई रिलेशनशिप में रहे और आपके रिलेशनशिप में, तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। हाँ अभी जितने भी रिलेशनशिप्स मेरे फ्रेंड्स से होते हैं या हाँ हमारे जनरेशन से होते हैं, वो ऐसा 2 दिन में ब्रेकअप, फिर मतलब ऐसा एक दिन में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, दूसरे दिन आ गए फिर रिलेशनशिप में, फिर 1 महीने चला, उसके बाद अचानक से ब्रेकअप, मतलब। और आप लोग का एकदम लॉन्ग टर्म पे चल जाता है, जैसे जितने भी 90s के जो सीनियर्स है, जो हम लोग से बड़े हैं, उन लोग की रिलेशनशिप मतलब अप्रोक्स मैक्सिमम लोगों के शादी तक तो पहुंचते ही हैं, बहुत लॉन्ग हाँ, ड्यूरेशन से चलते पहुंचते हैं, और तो है। हमारा बहुत जल्दी मतलब टूट जाता है सबका, क्यों ऐसा? आप लोग क्या करते हो? नहीं 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 नहीं, देखो करते कुछ नहीं है, और पता है जो जेनजीज जो नया टर्म सारे निकाले हैं, ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, पॉलीगैमी और भी अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन, पता है ये सारी चीजें पहले से भी थी। बाय द टाइम क्या हुआ पहले है भी। ना, बढ़ी है ऑब्वियसली। देखो, अगर हम पहले अभी से 20 साल पहले भी जाते हैं तो बहुत सारे हम सुनते भी हैं कि यार उसका एक्स्ट्रा मार्शियल रिलेशनशिप था किसी के साथ, ठीक है, या फिर उस समय भी स्टड हुआ करते थे कि अरे नहीं एक लड़का है तो चार चार लड़कियों के पीछे उसको घुमा रहा है करके, ठीक है। और उससे पहले भी हुआ करते थे, जब मैं अपने पापा के समय की बात करता हूँ, पापा से भी पूछता हूँ, इनफैक्ट मैं मतलब मेरे डैड ने लव मैरिज करी है, तो वो 50 साल पहले की बात अगर आप कर लो, हाँ। ठीक है, मतलब 50 से मतलब 30-35 साल की बात पहले की बात कर लो। फिर मेरे दादाजी ने भी अपनी लव स्टोरी मुझे सुनाई थी 1960s की, ठीक है। तो वाह। सोचो एट दैट टाइम उन्होंने मुझे बताया था, मतलब वो था जब मेरा वो रिलेशनशिप का फेज खराब हुआ था, तो मेरे दादाजी को पता था ये बात, ठीक है, मतलब इनफैक्ट पूरे घर को पता था, वो हो गया था, एक बड़ा सा कैओस कर लिया था मैंने। तो उन्होंने मुझे अपनी लव स्टोरी की, जानते हो 1962 में मैं पटना में ग्रेजुएशन कर रहा था, वहीं एक लड़की आती थी, वो सिर्फ मैं दादाजी का लव स्टोरी एक्सपोज कर रहा हूँ, सॉरी दद्दू। सॉरी दद्दू। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। दादाजी मारेंगे आपको। दादी माँ नहीं है, सॉरी, बट कोई नहीं। ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि वो जब कॉलेज टाइम में थे, ग्रेजुएशन में, तो उनकी लव शुरू हुई थी। तो बोले कि मैं जाता था वॉलीबॉल खेलने के लिए, एक पटना में ना, मतलब जो जितने अच्छे कॉलेजेस हैं ना, वो गंगा के घाट पे बने हुए हैं। तो कॉलेज का फ्रंट डोर होता है वो गेट पे, मतलब रोड पे खुलता है, मतलब सिटी की तरफ, और जो बैक गेट होता है ना वो नदी की तरफ खुलता है, ठीक है, बैंक की तरफ। तो बोले काफ़ी अच्छा सीन होगा, तब तो थोड़ा क्राउडेड हो गया है चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा सीनरी हुआ करता था। एक लड़की, मतलब क्लास में उस समय भी एजुकेशन था, कम था, हर जगह पे कम था, ठीक है। तो बोले कि उस समय एक लड़की आती थी मेरे क्लास में पढ़ने के लिए, तो हम लोग घूमते घूमते हमारा थोड़ा सा अटैचमेंट हो गया, प्यार हो गया। फिर मैं उसे मतलब वहाँ पे ना मतलब बैंक है, मतलब नदी का किनारा है, उसके वहीं पे ना नाव मिलता है,
ठीक है, आप उससे बीच में आइलैंड पे जा सकते हो, अभी भी जा सकते हो, ठीक है। तो बोले कि शाम का वक्त था, मैं आइलैंड पे उसको लेकर गया, ठीक है। फिर मैं उसका हाथ पकड़ा, ठीक है। फिर बोले कि वो हाथ पकड़ने के बाद क्या हुआ कि वो मुझे, वहाँ गंगा नदी है, ठीक है, वो गंगा नदी ही है, ठीक। गंगा नदी में ले गई, खड़ा करी, ठीक है। और उसके बाद उसने कूदो। पानी लिया हाथ में और बोला कि गंगा माता का कसम खाओ कि तुम मेरे से शादी करोगे, तब मेरा हाथ पकड़ सकते हो, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। दादाजी फंस गए, दादाजी फंस गए। दादाजी मेरे को बताए कि देखो, उस समय मुझे अपने पापा से, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से इतनी फटती थी कि मैं उस दिन के बाद मैं वॉलीबॉल ही खेलने नहीं गया। मैं गया ही नहीं वॉलीबॉल खेलने, और उसके कुछ दिन के बाद मेरी शादी। तो उसमें भी रिलेशनशिप्स थे। तो जिस तरह से मेरे दादाजी को किसी से एक से प्यार हुआ था, बहुत कोई ऐसा होगा जिसको मल्टीपल से प्यार हुआ होगा। अपॉर्चुनिटीज कम थे उस समय, कनेक्शन कम थे, अपॉर्चुनिटी कम होने की वजह यही था कि कम्युनिकेशन का गैप बहुत ज़्यादा था। हमें एक दूसरे से बात करना हो अगर दूसरे शहर में, तो उसमें हमको 2 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन तक लग जाता था बात एक दूसरे से डिलीवर करने में। मतलब जितना देर मैंने आपसे 2 मिनट बात करी, इस 2 मिनट को डिलीवर करने में लग जाता था 1 वीक, ठीक है। अब आप उस 1 वीक को शॉर्टन करोगे तो चीज़ें उस तरह से बढ़ गई हैं, इस तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। पहले टाइम ज़्यादा था तो रिलेशन कम बन रहे थे, जैसे जैसे टाइम कम थे गया, क्योंकि रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग टाइम। क्योंकि किसी भी लव को सबसे बेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग उसको सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आवर डेली वर्क, स्टडीज एंड एवरीथिंग, अगर हम किसी के लिए टाइम निकालते हैं तो वही लव है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकालते हैं, जैसे एक तो बात कर रहे हैं उनसे अलग है, फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उसमें। और टाइम एक ऐसा चीज़ है जो कभी आएगा नहीं, हम सब जानते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी प्रीसियस, इसलिए हम लोग इस लव को काफ़ी प्रीसियस कहते हैं। तो ये चीज़ तो थी, तो उसी वजह से वही क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, और अब हम लोग ज़्यादा सोशली कनेक्टेड हैं, चीज़ें बहुत फास्ट है, इसलिए हमें अब चीज़ें पता चल रही कि यार मल्टीपल रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल चेंज आया है, वेस्टर्न कल्चर हम पे हावी हुआ है, बट थी, मतलब जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि थी। और मोस्ट ऑफ जो हैं 50s वाले भी, वो भी अगर आप भी कभी अपने पापा से प्यार से अगर बैठ के पूछोगे कि आप अपना लव स्टोरी सुनाओ, या फिर उनके दो, मतलब उनके दोस्तों के बारे में सुनाओ, वो पक्का सुनाएंगे। और गांव घर में भी अभी बहुत सारे गॉसिप्स होते हैं कि अरे ये उसके साथ है, ये उसके साथ है करके, इवन आफ्टर मैरिज। शायद अगर मैं ऐसे सब टॉपिक अपने घर में स्टार्ट करूँ, मेरे घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। अरे नहीं, मतलब उस लेवल का कंफर्टेबिलिटी बनाओ घर वालों से। मैं पूछ सकता हूँ अपने डैड से, अभी इस एज में अभी भी आराम से बैठ के मैं पूछ सकता हूँ कि और बताना है ऐसे ऐसे क्या है, वो बता देंगे। अपनी मॉम से मैं पूछ सकता हूँ, कोई सुनिए मेरे को इसमें। मतलब सबके घर वाले वैसे नहीं होते। हाँ, ये हो ऐसा सकता है, नहीं नहीं, ये हो सकता है कि एक जैसे कि बहुत कोई होता है कि हम लोग बिना ट्राई किए ही डर जाते हैं, परसेप्ट कर लेते हैं ना। हाँ, एक बार हाँ, करके बोल देखो सकते ना, हैं, एक बार पंगा मैं कभी लेकर ट्राई नहीं की। देखो। तो एक बार पंगा, आप चाहते हो कि मैं अपने घर में डांट खाऊं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हाँ, एक गेम खेलते हैं, चलो दिस और दैट करके आपको एक चूज करना, मैं 2 ऑप्शन दूंगी, आपको एक चूज करना है, सन और मून। मून। मून, मॉर्निंग और इवनिंग, इवनिंग। इंडोर और आउटडोर, आउटडोर। पार्टी और स्टे एट होम। पार्टी एट होम। पार्टी एट होम मतलब दोनों चाहिए। हैव पार्टी पेट और एनीवेयर। हैव प्लांट। व्हाट? हैव पेट्स, हैव पेट्स और हैव प्लांट। पेट्स। एडवेंचर और नॉन एडवेंचरस। ऑब्वियसली एडवेंचरस, ऑब्वियसली। तो आपको घूमना बहुत पसंद है, मतलब कि आप शांत भी हो लेकिन घूमना भी बहुत पसंद है, हाँ ऐसा? हाँ, मुझे शांति से घूमना पसंद है, मुझे हडल नहीं चाहिए। आई एम लाइक ना कि अगर मैं यहाँ से कहीं जाने के लिए निकला हूँ, टू बी ऑनेस्ट, अगर निकलने में लेट हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रास्ते में जाम में फंसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ थकेंगे, जहाँ से रात हो जाएगी, नियरेस्ट होटल लो और सो जाओ।
दैट्स इट। अगले दिन का अगले दिन देखेंगे, वहां से उठ के वो भी अगर नींद नहीं खुली तो सो जाएंगे। इस चक्कर में मैंने एक बार रैंथमबोर में 3 दिन गुजारे थे सिर्फ सो करके। देखते हैं ना, मजा आ रहा है ना, घूमना क्या मजा के लिए घूम रहे हैं, मजा आ रहा है ना, वो जरूरी है। मुझे नहीं देखना है टाइगर, मैं टाइगर देखने गया था जबकि। ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? हाँ, सबको पहली नजर में ही प्यार होता है, ठीक है, लड़कों को खास ऐसा करके, नहीं होता सर, नहीं होता, पता लड़कों नहीं को क्यों खास नहीं करके। होता। तो सब लड़कों को होता है? नहीं, सबको नहीं होता, बट होता है, लड़कों को तो होता ही है। अच्छा। ऐसा बोलते हैं सबके सब लोग कि लड़कियां बहुत गॉसिप्स करती हैं करके। आई रियली वांट टू नो कि लड़के गॉसिप्स करते हैं? सच सच बोलना सर, ऐसा हाँ, करते हैं, मतलब करते हैं, करते हैं, पलटना नहीं। बहुत करते हैं करते हैं बाबा, ना? ऑब्वियसली करते हैं। उसको हम करते हैं लोग ना? अलग टर्म यूज करते हैं, उस गॉसिप का नाम अलग देते हैं, बट हमें सब पता होता है भाई किसका रिलेशन कहाँ चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और लड़की लड़की लड़कियों से ज्यादा गॉसिप करता है। ज्यादा तो नहीं, बट करते तो हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। बट हाँ, हमें सब पता है कि कहाँ क्या चल रहा है, ऑब्जर्व सब कर रहे हैं। दूसरा ब्रेन हमारा रिकॉर्ड कर रहा है कि अच्छा इसका बात किसी दिन और निकालूंगा, देखूंगा मैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, तड़प नहीं। यहाँ तो उस मतलब लड़कों को भी इंटरेस्ट रहता है ना ऐसे हाँ, दूसरे के लाइफ में, ऑब्वियसली, ऐसा जैसे नहीं कि कोई सब कुछ अच्छा लड़कियां से ही इंटरेस्टिंग बस। से मैं जान जाऊं, ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों को खोजूंगा कि रे इधर आ, इधर 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 करते रहो, करूंगा ना मैं। सिंपल सी बात है। लड़कियां बेनाम ही बदनाम है फिर नहीं, गॉसिप लड़कियां भी के नाम करती पे, है है, ना? करते सब है। पता है, लड़के का और लड़की गॉसिप में एक डिफरेंस है। लड़के जो गॉसिप करते हैं वो अनफिल्टर्ड गॉसिप करते हैं। मतलब मैंने जो देखा, आम तो देखा, बताऊंगा आम ही, आप आम देखोगे तो पहुंचने तक अचार बन जाएगा वो आम का, ठीक है। हाँ, हाँ, ये इशू है, सर सबसे बड़ा इशू गलत है सर। है। ये बिगेस्ट इशू है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपने बहुत सारा ऐसा लव लाइफ पे भी, जैसा रोलर कोस्टर टाइप का आपका लाइफ हाँ, चला मेरे है, स्टडीज में भी। रोलर कोस्टर है मेरे, ऑब्वियसली किसको नहीं होता। टेंशन एक ऐसा चीज है जो सबको, एक छोटे बच्चे को होता है यार, क्लास 1 के बच्चे को भी होता है कि यार मैंने होमवर्क नहीं करा है, तो मुझे क्यों नहीं होगा। बस उसको डील नहीं करना फिर आना भी चाहिए। और देखो, कहीं ना कहीं चाहिए कि कभी ना कभी तो निकलता ही है टेंशन। उस समय किसी किसी की जरूरत पड़ती है लाइफ में, कोई क्लोज वन की, जिससे मैं बिना जज हुए कुछ भी कह सकता हूँ। वो मुझे कुछ अलग नजरिए से नहीं देखेगा, आज भी वो मुझे मानता है तो कल भी वो मानेगा, ठीक है। अच्छा, डू यू रियली फील कि एज एन इंडिविजुअल वी शुड गो इन रिलेशनशिप, और कि सिंगल ही रहना चाहिए? नहीं, देखो, पता है, पार्टनर की जरूरत सबको है। अगर हम टीनेज और एडोलसेंट की बात करें तो वो हमारा हम्म। हार्मोनल नीड होता है, और वही हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। और उसके बाद अगर हम आफ्टर अडल्टहुड की बात करते हैं, 22, 23, 24 के बाद, जब हमारे ब्रेन मैच्योर होना स्टार्ट होता है, ठीक है, लड़कियों का ऑब्वियसली पहले होता है, बट लड़कों का उस समय के बाद स्टार्ट होता है होना, तो तो आप ये मानते हैं उस कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा मैच्योर होती है? हाँ, दे मैच्योर वेरी अर्ली देन बॉयज, क्योंकि वो सब पता है, सबसे बड़ा क्योंकि वो मम्मी से साथ ज़्यादा टाइम बिताती है, और मम्मियाँ उसको लाइफ की हर चीज़ें बताती हैं। इसलिए लड़के हम अब आ रहे हैं, हम अपने से जैसे गधे के साथ घूमते रहते हैं, हमें पता चलता है ठोकर खाने के बाद, लड़कियों को पता चलता है कि ये खाने वाला है ठोकर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? समझ रहे ये है हाँ, इसमें। बोल सकते हैं। हाँ। हाँ, तो इसलिए अच्छा, आपका सबसे फेवरेट ऐसा चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? चाइल्डहुड मेमोरी मुझे ऑब्वियसली क्लास में मुझे हमेशा एज ए टॉपर देखा जाता तो मुझे अच्छा लगता था, मजा आता था। टॉपर वाला वाइब था आपका, तो आप पहले से एकदम टॉप 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 टॉप, उसके बाद अचानक से जब आपका पर्सन प्यार हो तेरा गया ना, उसके बाद फिर कट गया मैं, टाइम बट गया ना यार, ऑब्वियसली जिसको ज्यादा टाइम देंगे वो ज्यादा फ्लोरिश करेगा, सिंपल सी बात है। शायद ना, शायद वो लड़की भी आपको इसलिए पसंद करती थी क्योंकि आप टॉपर थे। नहीं, हम लोग अलग स्कूल से थे। हाँ, फिर भी वो अभी आपको मिस करती होगी, आपको लगता है? हाँ, थोड़ा। ऑब्वियसली आई नो हर, ऑब्वियसली आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका मतलब बहुत लॉन्ग सबके लिए टर्म होता था। है, 10-10 साल का रिलेशनशिप बहुत कट उठता है,
उस समय मुश्किल था, ऑब्वियसली मैं बहुत रोया भाई, मेरे दोस्त लोग ने बचाया मुझे, ठीक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बट हाँ, अब ठीक है भाई, मजा आ गया। अब ऐसा नहीं, देखो मूव ऑन हो गया मैं, मजा आ गया यार, मजा आ गया बोल रही लाइफ हूँ। में मजा आ गया कि भाई चलो मेरे पास कहानी सुनाने को तो है, एटलीस्ट मेरे पास तो हजारों कहानियां मैं सुनाते रह जाऊंगा। और जैसे आप अभी देखते हैं, अभी आप लोग को ऐसा लगता है यार हमारा जनरेशन ज्यादा अच्छा था, इन अभी जो बच्चे आ हाँ रहे हैं यार, वो ये थोड़े लगता से है मुझे, ये बिगड़ैल लगता आ है। रहे हैं, तो वैसा कुछ आपको भी अभी भी लगता है कि हम हाँ लोग थोड़े ऑब्वियसली, से अलग हैं? कुछ कुछ क्या लड़की, फर्क लगता बता रहा हूँ, कुछ कुछ लड़के और लड़कियों को अगर मैं मैच्योरली बात करते सुनता हूँ ना, आई लिटरली फील अमेज कि अरे यार ये लोग अच्छे हैं यार। नहीं तो मोस्ट ऑफ लड़कों को या फिर लड़कियों का लाइफ में क्या इशू है, रिलेशनशिप इशू है, गेम नहीं चल रहा है, उनके पास एडिक्शंस और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो वो बहुत प्रॉब्लम है, और दिक्कत क्या है कि हम जितना स्क्रीन देख रहे हैं तो हमारा माइंड उतना इरिटेट हो रहा है, सबकॉन्शियसली इरिटेट हो रहा है, तो उस वजह से ज़्यादा चीज़ें बहुत फास्ट चाहिए, हर चीज़ को तुरंत तुरंत चीज़ों को बदलते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, अपने प्रायोरिटीज शिफ्ट करते रहते हैं। उन्हें आज पियानो सीखना है तो कल गिटार सीखना है, परसों फ्लूट सीखना है, मतलब एक चीज़ पे वैसे तो आप भी हैं, वैसे तो आप भी हैं। जैसे आपने एक रील देखा कि बहुत अच्छा रील था जिसमें वो बांसुरी बजा रहे थे, तो आपने बांसुरी खरीद ली और आप सीखने भी लग गए, इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए आप। नहीं, हम बता रहे हैं इसका स्टोरी क्या है कि मैंने बहुत पहले से सीखना चाहता था, मतलब ऐसा नहीं कि इन और द इंस्टेंट, ठीक है, मैं बहुत पहले सीखना चाहता था, बट वही था कि भूल जा रहा था, बट अचानक से फिर लगा यार अब स्टार्ट कर देते हैं, इसमें क्या है। तो उस वजह से हुआ, जैसे मैं बहुत समय से घूमने का मतलब मेरे को था यार, घूमना है घूमना है घूमना है करके, एक दिन अचानक से बाइक उठाया और 600 किलोमीटर चल गया बाइक से अकेले, कि बिना किसी को बताया, 2-3 दिन के लिए सबको बोला मैं यहाँ हूँ, फ्रेंड के पास हूँ। अब मस्त मैं वो पूरे 600 किलोमीटर उसको एंजॉय करा मैंने अकेले, 600 किलोमीटर जाना, 600 किलोमीटर आना। तो मैं सोच रहा था कब से, बीटेक से सोच रहा था, मैंने आके करा कब, एमटेक में, विद 3 ईयर बीच में गैप। तो आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब कभी कभी अपने फ्रेंड्स को भी देखते होगे तो उन लोग ऑब्वियसली सेटल हो गए हैं और आप अभी भी मतलब पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसा कि वो हम लोग के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया? हाँ, इन पर्सनल लेवल पूछो तो डिफरेंस आ गया, बट हाँ हमारे बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो ऐसा कोई डिफरेंस फील नहीं होता है, बट हाँ डिफरेंस तो आ गया ऑब्वियसली। माई मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स आर मैरिड एंड सेटल, सम ऑफ देम आर हैविंग किड्स टू। तो अब तो उनके पास बच्चे किस स्कूल में जाएंगे इसका टेंशन है, मैं पूछ रहा हूँ मैं किस कॉलेज में जाऊँगा, मेरा ही टेंशन है। शाबाश बेटा। ऑब्वियसली ये तो होता है। और जैसे मेरी एक्स का बेटा 4 साल का हो गया, तो आई वाज लाइक कि बधाई हो सर, बधाई हो सर। सुनो तो ऑब्वियसली आई वाज लाइक कि यार अब मैं अभी तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, उसका बच्चा पैरों पे खड़ा हो गया, दौड़ भी रहा है। तो ये तो है, हम्म, ये तो होता है। और जैसे आप अभी आप अभी उस प्रोसेस में ही है ना, पीएचडी के प्रोसेस में है, तो आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा ना, एकदम प्रेशर आता है, जैसे मैं अभी सोचती हूँ कि इन फ्यूचर मेरे को पीएचडी करना है तो पता नहीं कितना सारा प्रेशर झेलना पड़ेगा, या मतलब कैसे कलीग्स मिलेंगे मेरे, जो जिस प्रोफेसर के अंडर मुझे पीएचडी करना है, कभी कभी उन लोग भी बेकार निकलते हैं ना, तो आप कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन में गाली देते हो अपने प्रोफेसर लोग को? नहीं, मैं गाली मजे में दे देता हूँ, ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने कभी नहीं दिया है, अनटिल अनलेस कोई किसी ने मेरे से बदतमीजी ना करी हो। अगर काम को लेकर के हुआ तो मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे क्या करना है, मुझे करने को मिला मैं कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा, नहीं कर सकता हूँ नहीं करूँ, नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेट में बोलूँगा, या फिर मुझे टाइम और चाहिए करने के लिए। तो काम का मेरा ये सीन होता है। दूसरी बात है कि मुझे पता है कि मैं काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे को कलीग्स का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि मैं काफ़ी इंसान को बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ कि हाँ इससे आज बात किया हूँ तो इससे कितना ज़्यादा बात करना है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ओपन होता हूँ, एकदम स्टार्टिंग में ही। और जब उसको वो ओपननेस सामने से फील नहीं करता हूँ, फिर मैं सीधे कट ऑफ करता हूँ, मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ होना चाहिए वो मैनेज करता हूँ उनके साथ, हाँ जैसे जैसे चल रहा है। बट और जिनके जो मेरे साथ इक्वली ओपन हो गए हैं, फिर वो हमारे कमरे पे पड़े रहते हैं ऐसे गधे की तरह। ये है। हाँ,
तो ये चीज़ें बोल इसलिए सकते कभी हैं। कलीग्स को लेके मुझे कभी टेंशन नहीं हुआ है और काम को लेके इसलिए होता है अडॉप्ट कि हिम सर, अडॉप्ट हिम। हाँ, मैंने बहुतों को पाला एडॉप्ट किया हुआ है। बाहर के मेरे 4 कुत्ते एडॉप्टेड है यार, 2 बिल्ली एडॉप्ट हो रही थी, ये लोग भगा दिया बिल्ला को। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन माय व्लॉग। चिट चैट ओके, व्लॉग का ये लास्ट एपिसोड आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतनी सारी बातें मुझसे शेयर किए, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड लोग सब लोग सुनेंगे, उनसे भी आप बहुत मतलब आप रिलेट कर पाएंगे। जो क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ शायद मे बी अभी बहुत सारे टीनेजर्स भी सोचते होंगे। थैंक यू हाँ, सो मच फॉर गिविंग दिस एडवाइस। ऑब्वियसली कभी दोबारा और क्वेश्चन अराइज होगा फिर एक सेशन करेंगे। अलग सेट्स ऑफ बिल्कुल क्वेश्चंस रखना, करेंगे। अलग सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रखना। एकदम लाइन से, ठीक है, फिर मैं तुम्हें ठीक है, अनफिल्टर्ड लाइन। जवाब दूंगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।